हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। इसके पहले के जो भी टॉपिक हैं उनको मैंने करवा दिया है और आप जाके मेरे चैनल पर विजिट करके आप वहाँ से प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो और अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम जो था ये चाणक्य था। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है चाणक्य अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है इसको चाणक्य ने लिखा है। इस पुस्तक में राजनीतिक संबंधित और बातों का उल्लेख किया गया है। मौर्य वंश के प्रचलित मुद्रा पड़ थी। ठीक है, जो मौर्य वंश के समय में जो मुद्रा थी वो पड़। और हमारा अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था। हमारा अगला पॉइंट है सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम मेगास्थनीज था और इस मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने ईरानियों का अंत कर दिया था। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था और इसने भारत के 8 महाजनपदों पर कब्जा किया था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने कार्नेलिया से विवाह किया और फिर उसके बाद 8 महाजनपद पर कब्जा कर लिया था। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने ना अपने अंतिम समय में मतलब जब ये बूढ़े हो गए थे तब इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हो गई थी। इसके बाद मौर्य वंश का अगला शासक बिंदुसार बना। मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनकी जो मृत्यु हुई थी ये श्रवणबेलगोला में हुई थी और ये उपवास के दौरान हुई थी। मतलब इन्होंने अपने प्राण खुद त्यागे थे उपवास करके, मतलब व्रत रखकर। नीर और जल दोनों, मतलब निर्जल, मतलब खाना और पानी सब कुछ त्याग गए। अब जो मौर्य वंश का अगला शासक बना था वो बिंदुसार था। तो बिंदुसार के बारे में हम जानते हैं। पुराणों में बिंदुसार को अमित्रघात, भद्रसार, बरिसार के नाम से भी जानते हैं। जो ये बिंदुसार था इसके 3 नाम थे। मतलब इसको जो अन्य तीन नामों से भी जानते थे, अमित्रघात, भद्रसार और बरिसार। बिंदुसार जैन धर्म का अनुयायी था। जो बिंदुसार था ये जैन धर्म का अनुयायी था और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये बौद्ध धर्म को मानते थे और जो बिंदुसार था ये जैन धर्म को मानता था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया था बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया था। बिंदुसार ने भारत के 10 महाजनपदों पर राज किया। इसके बाद अशोक मौर्य वंश का अगला शासक बना था। आप इसको याद रखे रहना क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में कि मौर्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था। तो वो मौर्य वंश का जो सबसे पहला शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था और दूसरा बिंदुसार था और तीसरा अशोक था। ठीक है, हमारा जो अशोक है हम इनके बारे में जानते हैं। अशोक सबसे सफल शासक था जिसने बहुत सारे जनपदों को जीत लिया था। अशोक पूरे मौर्य वंश में सबसे महान शासक था। इसके शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन बढ़ा था। अशोक देवानामप्रिय नाम से विख्यात था। जो अशोक था ये देवनामप्रिय से भी विख्यात था, मतलब प्रसिद्ध था। इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में फेलेंथर ने की थी और सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने इन शिलालेखों को पढ़ा था। मतलब जो शिलालेखों की खोज की थी सबसे पहले ये फेलेंथर ने की थी और इसको जो सबसे पहले 1837 में पढ़ा था वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो शिलालेख था, जो शिलालेखों की खोज की थी ये सबसे पहले किस सन में हुई थी और किसने की थी। तो हमारा आंसर होगा 1750 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी और ये फेलेंथर ने की थी। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि
सबसे पहले शिलालेखों को पढ़ा किसने था और किस सन में पढ़ा था? तो ये 1837 होगा और जेम्स प्रिंसेप होगा। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था इसको। प्रारंभ में तो अशोक जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध में भारी मारकाट के बाद इसने गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इस वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। ठीक है, मतलब जो अशोक था ये पहले तो जैन धर्म का अनुयायी था, मतलब जैन धर्म को मानता था। उसके बाद जब ये कलिंग युद्ध में गया था ना, कलिंग में युद्ध किया, तो वहाँ पे बहुत सारे मार काट हुए, खून खराबे हुए, तो वहाँ से इसका मन थोड़ा विचलित हो गया। विचलित होने जाने की वजह से फिर इसने गौतम बुद्ध के शिष्य जो उपगुप्त थे उनसे इसने शिक्षा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और फिर बौद्ध धर्म को मानने लगा था। और फिर उसके बाद जो मौर्य वंश का अंतिम शासक बना था वो बृहदत्त था। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और आपको कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, और ये आपको जो भी मैंने कंटेंट अभी बताया है ये सारे कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड है और ये शॉर्ट नोट्स है, ये मेरे खुद के नोट्स हैं। तो आप लोग इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना और अपने एग्ज़ाम के पहले आप इसको रिवीजन के तौर पे आप इसको पढ़ सकते हो। और तैयारी के लिए आप इसको, ये नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो इसके पहले की जो वीडियो है उन प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, जिससे कि मुझे और अच्छा लगेगा। और लाइक करना वीडियो को और अपने दोस्तों को भी शेयर करना।